हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की सेकंड बुक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट बुक हमने अरिहंत की बुक डिस्कस की थी, जिसका कि कंप्लीट रिव्यू हमने दिखा था कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको लिंक दिखेगी, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि वो बुक आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कैसी। ये सेकंड बुक हम डिस्कस करेंगे, अनिता सहगल की बुक डिस्कस करेंगे। इसका कंप्लीट रिव्यू इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस बुक को आपको बाय करना चाहिए अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, यस या नो। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका बुक है अनिता सहगल की एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की बुक है, जो कि आपकी सीयूईटी स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एंड ये ऑल्सो यूजफुल है आपके आईआईटी जेम्स के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए, गेट के लिए एंड एमएससी बीएससी ऑनर्स के लिए और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यूजफुल है या नहीं, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये दिया गया है, इस बुक पे दिया गया कि ये सारी यूनिवर्सिटीज के लिए यूजफुल होने वाले हैं, जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स है उसके लिए यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पे ये आपके फ्रंट का पेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी कुछ आगे कुछ डिटेल्स के बारे में हम कंटेंट पे डिस्कस करते हैं कि कंटेंट क्या क्या है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखो 4 प्रैक्टिस सेट पेपर दिए गए हैं। उसके बाद आपकी यूनिट दी गई, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट दिया गया है सेल स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन। उसके बाद प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। उसके मतलब यहाँ पे फर्स्ट यूनिट सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बाद जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारी टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड की गई है, ठीक है। जिसमें कि आपके सारे ऑर्गेनल्स हैं, आपके सेल रिप्रोडक्शन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी कंटेंट एक यूनिट में सारे यहाँ पे कंप्लीट देगा। सेकेंड यूनिट जो है आपका सिस्टमैटिक नॉन कॉर्डेट है। सिस्टमैटिक नॉन कॉर्डेट्स में आपके जितने भी फाइलम दिए गए, सारे फाइलम्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, एनिमल्स हैं, एनिमिलिया है, सारी चीजें दी गई। एंड थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट आपका सिस्टमैटिक कॉर्डेट है। एंड यहाँ पे यूनिट सेकेंड का ही बी सी और जो है वो है आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी है। मतलब यहाँ पे यूनिट सेकेंड में सबसे पहले नॉन कॉर्डेट है, उसके बाद यहाँ पे कॉर्डेट है, कॉर्डेट के बाद यहाँ पे कंपैरेटिव एनाटॉमी है। तो यहाँ पे थर्ड यूनिट सेकेंड में सी यूनिट दी गई है, जिसमें कि ऑल टॉपिक्स आपके दिए गए जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे सेकेंड थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट आपका वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। एंड यहाँ पे फोर्थ यूनिट की बात करें तो यूनिट 4 आपका एम्ब्रोलॉजी है। एम्ब्रोलॉजी में गैमेटोजेनेसिस दिया गया है, फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे चिक एम्ब्रियो है। जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है एम्ब्रोलॉजी से, ये आपका फोर्थ यूनिट है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ यूनिट के बाद अगर हम बात करें तो 5 यूनिट में आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे इकोलॉजी है, इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ एंड इथोलॉजी है। एंड यहाँ पे ऊपर इवोल्यूशंस है। इवोल्यूशंस के बाद यहाँ पे 7th यूनिट जो दिया गया इकोनॉमिक्स जूलॉजी का दिया गया है, ठीक है। इसमें 7th यूनिट आप देख सकते हो कि इसमें हार्मफुल इंसेक्ट है, बेनिफिशियल इंसेक्ट है, जिसमें कि इकोनॉमिक्स जूलॉजी दिया गया है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सीवीटी पीजी। तो इसमें यहाँ पे अरिहंत की बुक में यहाँ पे अनिता सहगल की बुक में यहाँ पे 7th यूनिट दी गई है। 7th यूनिट में टॉपिक दी गए। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे इस बुक में सबसे पहले प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपके 4 प्रैक्टिस सेट दे गए। अरिहंत की बात करें तो अरिहंत के लास्ट में आपके 3 प्रैक्टिस सेट दे गए। और यहाँ पे अनिता सहगल की बात करें तो इसमें आपकी 4 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दे गए, जो कि आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चंस आपके मैचिंग के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए गए, कंसेप्शन के क्वेश्चन दिए गए। तो देखो इस बुक में जितने भी स्टूडेंट्स के रिव्यू आते हैं, उनका रिव्यू यही होता है, उनका यही कमेंट होता है कि इसकी क्वेश्चन तो सही होते हैं, इसकी थ्योरी भी बेस्ट थ्योरी है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस भी बार बार रिपीट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। भले ही क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर दे, बट क्वेश्चन दिया गया उसके बाद इसकी आंसर की। तो जो यहाँ पे ये आंसर की आप देख रहे हो ना, आंसर की में ना थोड़ा सा डाउट होता है। जैसे कि जो क्वेश्चन दिए गए, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए ना, उसके बाद जो ये आंसर की दी गई है, इस आंसर की के जो ऑप्शन होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। तो क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बट आंसर की पे डिपेंड होके नहीं करो। आप क्वेश्चन सॉल्व कर, अगर आपको डाउट होता है तो आप किसी भी मुझसे पूछ सकते हो, या फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, या फिर किसी भी टीचर से पूछ सकते हो, या फिर आप खुद भी उसे सॉल्व करो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसकी दूसरी बुक से पढ़ के देखो। बट आंसर की पर डिपेंड है, इसके आंसर की में कुछ आंसर की यहाँ पे रॉन्ग दिए गए, तो इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी मैं ये नहीं कहूंगी, बाकी ये बेस्ट बुक है। उसके बाद यहाँ पे 4 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट पेपर है, जिसके बाद यहाँ पे आपकी कंप्लीट ये खत्म हो जाएगा, जिसमें कि ये क्वेश्चंस दिए गए। और क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखो, हिंट विद द सॉल्यूशन दिया है। जैसे कि यूनिट
फर्स्ट में यहाँ यूनिट फर्स्ट हमारा सेल का है, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन है, तो उससे रिलेटेड कुछ हिंट और सॉल्यूशन दिए गए हैं कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये हिंट और सॉल्यूशन जो दिए गए ना, ये अरिहंत के अकॉर्डिंग अनीता सहगल बुक में ज़्यादा अच्छे से दिया गया, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए और जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी यूनिट पढ़ रहे हैं, वो आप इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद आपका यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट, उसके बाद उसके डिफरेंसेस है, उसके इंट्रोडक्शंस है, मतलब कंप्लीट डिटेल्स दी गए। उसके बाद आपके सारे ऑर्गेनेल से स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके यहाँ पे राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सारी यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनेल्स दिए गए हैं, सेल यहाँ पे सेल में स्टार्ट होने वाली। तो ये बेसिकली ये कंप्लीट बुक है, जिसमें कि अगर हम एक एक बुक को दिखाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो डिटेल्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल है वो हमने दिखा दी कि क्या बुक में दिए गए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आउट ऑफ 100 में कि इस बुक को कितना देना चाहिए, कितने मार्क्स देना चाहिए, आपको लेना चाहिए या नहीं, तो आउट ऑफ 100 में ये आपके लिए 99% आपके लिए बुक बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कहते हैं ना, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स को देने के लिए हम सिर्फ एक बुक पर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हम सिर्फ एक बुक पर डिपेंड रह के अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड नहीं कर सकते। हमें एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस करने के लिए कई सारी बुक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, टेस्ट सीरीज को यूज करना पड़ता है, मॉक टेस्ट अटेंड करने पड़ते हैं, कई सारी यहाँ पे अलग अलग तरीके की थ्योरीज को पढ़ना पड़ता है, काफी सारे प्रैक्टिस सेट करने पड़ते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने, तब जाके हम एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड करते हैं। तो आप इस बुक को ले सकते हो, इस बुक को आप परचेज करो। इसी के साथ आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए और जेनेटिक्स के लिए और इकोलॉजी के लिए आप पाथफाइंडर की बुक को यूज करो, उसी के साथ आप पढ़ो, ठीक है। तो ये कंप्लीट इस बुक को हमने दिखा दिया। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओनली ये एक अकेली बुक आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ नहीं है। इस बुक के साथ आप पाथफाइंडर की बुक यूज करो, टेस्ट सीरीज करो। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इस टाइम आपके लिए टेस्ट सीरीज पर डिस्काउंट है, तो आप यहाँ पे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।